हुँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता कि ये मामलात अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच जाते हैं, हुकूमत स्पेस देने को तैयार नहीं, पीटीआई स्पेस लेने को तैयार नहीं, तो अगर मामलात बंद गली में पहुँच गए तो फिर वो सियासी मामलात तो ना हुए? ये देखिए, सियासत में ये वायलेंट प्रोटेस्ट तो नहीं होते ना। सियासत में हुँ, शेल तो नहीं मारे जाते। 150 पुलिस वालों को जख्मी तो नहीं किया जाता। ये तो हुँ, जमहूरी रिवायात नहीं है। तो इन रिवायात को कौन जो है वो बरकरार रखे है? एक वायलेंट प्रोटेस्ट की रिवायात को पीटीआई हुँ, बरकरार रखे। तो अब तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे तो नहीं आती है। हुकूमत तो उसके दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। वो तो चाहती है डायलॉग हो। हुँ। लेकिन यहाँ तो डायलॉग के बजाय जो है वो संजरानी जब पूरी पीटीआई चाह रही थी बैठ जाएं, तो फिर डी चौक क्यों बढ़े? तो ये तो सब एक एक आपको मैंने बता दिया। इनकी तो अब ये जो रेमिटेंसेस बंद करने की बात है, क्या उससे पीएमएलएन को नुकसान होगा? हुँ। उससे तो मुल्क को नुकसान होगा। तो यहाँ एजेंडा क्लियर है। और राणा साहब, ये जो गवर्नर आज की पहले बातें हो रही थी और हल्का सा ये डिस्कस भी हुआ काबीना के अंदर, इस पर कोई अब प्लान कुछ हुकूमत कर रही है? क्योंकि वहाँ पर नून लीग की जो कुछ मौजूदा क़यादत है वो भी नाला है, पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब भी कह चुके हैं गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, एपीसी बुलाई जाती है तो उसमें पीटीआई शिरकत नहीं करती, बुलाना वज़ीर आला को चाहिए था, बुला गवर्नर रहे हैं वहाँ पर। तो इस हवाले से हुकूमत कुछ सोच रही है? देखिए, ये तो अफसोसनाक बात है ना कि गवर्नर साहब जो है एपीसी बुला रहे हैं और उसमें भी जो है वो पीटीआई शामिल नहीं हुई। यानी कि खुरम हो पारा चिनार हो, वो अगर लहू लुहान हुआ हुआ है तो ये तो हुँ, हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए। तो जो नलायक हुकूमत अपनी अपने सूबे के अंदर, जिसके अंदर लहू लुहान हो रहे हैं लोग और जिसके अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, और वो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, और वो सूबे की रियासत, सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना है, और वो अब अगली कॉल दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी करे। ये तो अब आपके सामने है कि हुँ, कितनी एक नालायक और नाअहल हुकूमत है। तो इसके ऊपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा, लेकिन कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जाएगा। हुँ। हर पहलू को देखा जाएगा। हमने मुल्क के मफादात को बचाना है और उसके लिए कोई भी इकदाम लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। और फेक न्यूज़ की आड़ लेकर पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब सवाल ये कहते हैं कि हर नया कानून सिर्फ क्या पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि मैं ये देख रही थी कि बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगर फेक न्यूज़ की बात हो तो फिर बहुत सारे हुकूमती लोग भी उसमें आते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करें। लेकिन जो फेक न्यूज़ में आएगा, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो हम्म। हुकूमत में हो या ऑपोज़िशन में हो। लेकिन देखें, पीटीआई को कोई भी दीवार के साथ नहीं लगा रहा। जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, जो वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, वो नून लीग ने तो नहीं किया ना, पीटीआई ने किया है। जब उनके हाथों ये काम हो रहे हैं, तो फिर उन्हीं को जो है वो कानून हम्म। का सामना करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मसाइल हो रहे हैं और कुछ खफा नज़र भी आते हैं और ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद बीबी शहीद की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी कुछ ऐलान कर दे, इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? कोई उनके साथ बातचीत करके कूल डाउन मामलात करने की कोशिश की गई है? देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और हमें सपोर्ट हासिल है पीपल्स पार्टी की। हम्म। दरवाजे खुले हैं कम्युनिकेशन के। वो भी जानते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और हम्म। वो पूरा ताउन करेंगे। तो मैं हम्म। नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई कंसर्न है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जहन में या गवर्नमेंट के जहन में पीपल्स हम्म। पार्टी के हवाले से। और आपको ये लगता है कि कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है कि फेक न्यूज़ को लेकर और सोशल मीडिया पर जो बेजा इजहार राय है उसको लेकर जो कवानीन सख्त बनाए जा रहे हैं, इस पर कोई आप लोगों को प्रेशर देखने में आ सकता है ऑपोजिशन की जानिब से या फिर अवाम की जानिब से? एक्स पर पाबंदी है और उसका भी एक यही वजह बताई जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इस पर पाबंदी है। देखिए, फेक न्यूज़ के ऊपर अगर सख्त कवानीन बन रहे हैं तो क्यों किसी को फिक्र होनी चाहिए? हम्म। ये तो जो फेक न्यूज़ देते हैं उन्हीं को फिक्र होनी चाहिए, हम्म। और तो किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि वो जो फिर दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त हुकूमत तय कर चुकी है कि सख्त कवानीन लागू होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, जो जमात ये मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बिल को लेकर जिसे रद्द किया गया सदर ज़रदारी की जानिब से, आखिर पहले मान लिया गया, लेकिन आपकी नज़र में वो कौन से ऐसे इश्यूज़ थे उस बिल को लेकर जिसकी वजह से इस बिल को यहाँ तक पहुँचाया गया? देखिए, ये लीगल ज्यूरिसडिक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऑलरेडी 2 ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो कि मदरसा रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। तो कौन-सा कानून जो है वो किस सुपीरियर है,
इस तरह के सवालात, लीगल सवालात थे जो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे। तो